खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवावाला सगला किसान भाया और बहना गुलाबो बहन की ओर घना घना राम राम सा। और गुलाबो बहन के साथे साथे मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई। राम राम सा गुलाबो बहन। और बताओ आजकल खेती बाड़ी में कई चाल रहा सा? अरे गुलाबो बहन, खरीफ की फसला खेता में खड़ी लगी है और देखो सा एब के तो खाद भी बहुत सीमित मात्रा में अपना किसान भाई ने मिल रही है सा। तो मोहन भाई अबे आपा कई करांगा? गुलाबो बहन, मने तो अणी बात री पहले खबर ही अणी वास्ते मैं तो खेती में देखो परंपरागत कृषि विकास योजना भी अपना रखी है और बाकी का किसान भाई ने भी मैं के बारे में जानकारी दे रखी है सा। अरे मोहन भाई, तो अपना बाकी किसान भाई ने भी तो अणी योजना के बारे में बताओ कि वे किसान अणी योजना जुड़ सके है। हाँ गुलाबो बहन, परंपरागत कृषि विकास योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना है। अणी योजना को मुख्य उद्देश्य जैविक खेती ने बढ़ावा देनो, अपना खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार करनो, किसानों ने रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित करनो और आम जन ने स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करानो है जा। तो मोहन भाई, अगर अपना कोई भी किसान भाई बहन अणी योजना जुड़नो चाहे तो वाने के लिए कई करनो पड़ेगा सा? गुलाबो बहन, सबों पहले किसान भाई ने लगभग 20 हेक्टेयर खेत की जमीन को एक समूह गठित करना पड़ेगा ताकि सामूहिक रूप में जैविक खेती अपनाई जा सके। इनका बाद में समूह गठन की सूचना संबंधित कृषि विभाग ने देनी पड़ेगा। अणी योजना में किसानों ने 3 वर्ष की अवधि के वास्ते 31,500 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता राशि मिलेगा, जनी में 15,000 रुपया प्रति हेक्टर तो जैविक खाद के वास्ते डीबीटी के माध्यम किसान भाई ने मिलेगा, जिसमें किसान भाई जैविक खाद है, बीज है, जितना भी जरूरी आदान है वे खरीद सकेगा। विका बाद में ने जैविक उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन के वास्ते 4,500 रुपया प्रति हेक्टर किसान भाई ने दिया जाएगा। इनके साथ ही जैविक प्रमाणन और विशेष विश्लेषण के वास्ते 3,000 रुपया प्रति हेक्टर और प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन के वास्ते कुल 9,000 रुपया प्रति हेक्टर का हिसाब किसान भाई ने दिया जाएगा। और मोहन भाई, अगर कोई किसान भाई अणी योजना के तहत आवेदन करना चाहे तो इके लिए वाने कई करना पड़ेगा सा? गुलाबो बहन, अगर कोई किसान भाई अणी योजना के तहत आवेदन करना चाहे तो वना ने कही है कि सबों पहले 10 व 50 किसानों को एक क्लस्टर गठन करना पड़ेगा, जनी में वना सब किसानों की कुल जमीन लगभग 20 हेक्टर या वणी ज्यादा वेणी छावे। वटा बाद में वे सब जो सदस्य किसान है वे नजदीकी कृषि विभाग का कार्यालय में संपर्क करेगा। वणी वगत में वना ने साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जमीन की प्रमाणित खसरा नकल, वना का मोबाइल नंबर की जानकारी वे वणी कार्यालय में जमा करेगा। वटा बाद में संबंधित कृषि विभाग का कार्यालय का जो अधिकारी है वे सहभागी गारंटी प्रणाली PGS पोर्टल के ऊपर यह सब जानकारी दर्ज कर और वणी समूह को गठन करेगा। वटा बाद में जो भी वणी समूह का जो किसान है वे अणी योजना लाभ लेवा के वास्ते पात्र माना जाएगा। और मोहन भाई, यदि अपना किसान भाई बहन ने अणी योजना के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहे तो इके लिए वह कटे संपर्क कर सके, यो भी अपने किसान भाई बहना ने बताओ। गुलाबो बहन, अणी वास्ते किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाइन अधिकारियों विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सके सा। वाह मोहन भाई, बहुत ही बढ़िया सी जानकारी आप अपने किसान भाई और बहना ने दी है। और अब मनोरंजन के रूप में अपने किसान भाई ने सुनावा एक बहुत ही बढ़िया सो लोकगीत पद्माराम जयपाल व साथिया की आवाज में। बालपने में राम दे तो मन में एक विचार जी, मनडे भायो घोड़ लो चढ़ने हो यशवान। यट की
भाई वासा, पद्माराम जयपाल व साथिया की आवाज में प्यारो सो लोकगीत भी सुनियो है। और अबे बात करा आपा पशुपालन के बारे में। गुलाबो बहन, देखो आप बहुत ही बढ़िया बात करी है कि बरसात को मौसम चल रहा है और अणी बरसात का मौसम है। आपने जितना भी पशु है बनाने कही है कि देखो बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना है, तो अणी वक्त में पशु टीकाकरण बहुत जरूरी है। और अणिस विषय के संबंधित आज एक जानकारी आप लेन आया है और यह जानकारी दे रहा है आपने डॉक्टर इम्तियाज अली जी। तो मिल बेटर सुनाया जानकारी। साथियों, इस समय अपने साथ हैं डॉक्टर इम्तियाज अली। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और आज आपसे जानकारी लेते हैं पशुओं में टीकाकरण का महत्व। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि पशुओं में टीकाकरण का किस तरह से बचाव होता है बीमारियों से। टीकाकरण जो है ये एक तरीके से जानवर को पहले से उस बीमारी के लिए तैयार कर देने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम पहले से उसी बीमारी के जो विषाणु होते हैं उनको केमिकल माध्यम से कमजोर करके और जानवर की बॉडी में कृत्रिम तरीके से इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बना करके पहले से बॉडी को जो है उन बीमारियों के प्रति लड़ने के लिए तैयार कर देता है। एक तरह से पशुओं में कुछ बीमारियों का प्रकोप नहीं हो पाता जिस बीमारी का टीका लग जाता है। तो जी हाँ, मतलब ज्यादातर तो प्रकोप होता नहीं है और अगर किसी कारणवश कोई स्ट्रेन चेंज हो जाता है और अगर हो भी जाता है तो वो मतलब बहुत ही कम मात्रा में उसका असर आता है कि मतलब जानवर इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता है कि उसमें मृत्यु ही हो जाए या बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाए। बात करते हैं टीकों की। कौन कौन से टीके कौन कौन से पशुओं में लगाने की आवश्यकता पड़ती है? जैसे बड़े जानवरों में अगर हम बात करते हैं तो बड़े जानवरों में यानी कि लार्ज एनिमल्स में मुख्यतः हमारे पास में जो है एक तो खुरपका मुहपका की इसका टीकाकरण जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा मौसमी बीमारियों के हिसाब से जो है हमारे यहाँ पे गलघोंटू का और लंगड़ा बुखार का टीका, ये 3 टीके जो है मेनली बड़े जानवरों में लगाए जाते हैं। जैसे गाय और भैंस, इसके अलावा बड़े पशु होते हैं ऊंट, जी, घोड़े, क्या उनमें भी इसी तरह का टीका लगवाया जाता है? जी, ऊंट तक तो ये ठीक है। घोड़ों में वैक्सीनेशन अलग तरह का होता है, हॉर्सेज में अलग वैक्सीनेशन होता है। ये जो गलघोटू खुरपका वगैरह होते हैं ये इसका वैक्सीनेशन घोड़ों में नहीं होता है। गोवंश के पशुओं में और भी कोई टीके लगवाए जाते हैं 2 के अलावा? इसके अलावा एक ब्रूसेला वैक्सीन भी लगाया जाता है, बाकी वो कम मात्रा में लगाया जाता है। ज्यादातर जो है ये जो मुख्य 3 टीके मैंने आपको बताए यही ज्यादा लगाए जाते हैं। आमतौर पर कितने समय में टीका लगवाने की आवश्यकता पड़ती है? एक्चुअली इसमें जैसे अगर हम एफएमडी की बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें गाइडलाइन जारी की है तो हर 6 महीने में ये टीका लगाया जाता है। साल में 2 बार? साल में 2 बार ये टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि क्या है कि जानवरों को जल्दी से जल्दी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य इस टीकाकरण के पीछे ये है कि इस बीमारी को जड़ मूल से मतलब देश से समाप्त कर दिया जाए। साल में 2 बार खुरपका मुंहपका बीमारी का टीका पशुओं में विशेषकर गाय और भैंस में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जी। बकरियों की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से टीके लगवाए जा सकते हैं? बकरियों में अभी एक तो PPR, पेस्टिस डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स, इसके टीके लगाए जाते हैं। एक इसके अलावा जो है ET, एंट्रोटॉक्सीमिया, इसका लगाया जाता है। एक शीप पॉक्स और गॉट पॉक्स, ये लगाया जाता है। मुख्यतः यही टीके बकरियों में ज्यादा प्रचलित हैं। कौन से समय में ये लगवाए जा सकते हैं? इसका एक चार्ट होता है, मतलब चार्ट के हिसाब से, जैसे 12 महीने का कैलेंडर बनाया हुआ होता है, तो उसमें मेनली एक तो गर्मी के टाइम में और 1 नवंबर दिसंबर के आसपास के टाइम में इसको लगाया जाता है। आमतौर पर बड़े पशुओं का टीकाकरण हमारा पशुपालक भाई करवा देता है। बकरियों में, भेड़ों में टीकाकरण की स्थिति कैसी है? जो जागरूक हैं बकरी वाले, भेड़ पालक, बकरी पालक, वो तो खुद ही आ जाते हैं लगवाने के लिए कि सर जब भी टीका आए आप हमारे जरूर लगाएं। जो लोग ज्यादा जागरूक नहीं है वहां हमें मतलब जाकर के उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ भ्रांतियां भी है कि टीका लगाने के बाद जानवर कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से क्या जो पशुपालक कम एजुकेटेड हैं वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। टीका लगवाने के बाद में कुछ समय तक क्या दूध देने वाले पशुओं पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन जितनी भी तरह के टीके लगाए जाते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके बाद में उसमें
कुछ हल्का बुखार आना, ये एक मतलब सामान्य प्रक्रिया है। और बुखार आना इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो टीका है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो उस इफेक्ट की वजह से जानवर को थोड़ा कम खाने की शिकायत होती है, थोड़ा सुस्ती भी आती है। बाकी इसके अलावा कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्ञावन जो जानवर हैं, जो गर्भित जानवर हैं, उनको हम थोड़ा अवॉइड कर सकें, ताकि कोई इस तरह का साइड इफेक्ट आने से पशुपालकों के और पशु चिकित्सकों के बीच में कोई मनमुटाव का भाव पैदा ना हो। डॉक्टर साहब, मुर्गियां भी हमारे कई किसान भाई, पशुपालक भाई रखते हैं, उनमें कौन कौन से टीके लगवाने की आवश्यकता पड़ती है? मुर्गियों में एक्चुअली अपने इस क्षेत्र में तो अभी ऐसा कोई प्रचलन नहीं है कि टीके लगाए जाते हैं, लेकिन जो बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, जैसे साउथ साइड में है या जैसे अपने राजस्थान में जो अजमेर साइड पे है, वहाँ कुछ हद तक जो उनके डॉक्टर्स होते हैं अलग से, जो पोल्ट्री में स्पेशल कोर्सेज किए हुए होते हैं, वही सारा मैटर हैंडल करते हैं उसका। चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में आमतौर पर मुर्गी पालक नहीं लगवाते टीके। अपने यहाँ पर क्या है कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब जैसे कुछ 2, 4, 5 जानवर उन्होंने गाय भैंस के साथ में रख रखे हैं, तो वो लोग इतना टीकाकरण के प्रति जागरूक भी नहीं है। और क्या मुर्गियों को पकड़ना, उनके पीछे पीछे दौड़ना एक थोड़ा उनको मतलब मुश्किल वर्क लगता है। एक तरह से देसी नस्ल की मुर्गियां पालते हैं जी, अंडे के लिए, ज्यादातर देशी ही होती है, मांस के लिए। हाँ, बैकयार्ड जो पोल्ट्री फार्मिंग ये लोग करते हैं, जैसे आपने गोबर डाल रखा है घर के पीछे, तो वो उसमें उनका दाना वगैरह लेती रहती है, उसमें जो परजीवी होते हैं उनको खाती रहती है। तो क्या है कि मतलब कम से कम खाने में उनको जो है अच्छा प्रॉफिट मिलता है। डॉक्टर साहब, समय की बात करते हैं तो 2-3 टीके गौवंश के पशुओं में लगाए जाते हैं। समय कौन सा सबसे अच्छा रहता है? देखिए, समय का तो इसमें ऐसा रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एफएमडी का टीकाकरण तो 6 महीने में लगाया जा रहा है। उसमें टाइम का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें यूं है कि जिससे एक बार जैसे आपने टीकाकरण कर दिया, अब जैसे ही नेक्स्ट 6 मंथ होंगे तो उसका टीकाकरण लग जाएगा। वैसे इसका टाइम अमूमन नवंबर-दिसंबर के आसपास में रहता था। जैसे पहले जब गाइडलाइन नहीं थी गवर्नमेंट की, तो साल में एक बार ही लगाया जाता था, तब नवंबर के पहले लगाया जाता था, क्योंकि उसी समय इस बीमारी के आने के ज्यादा चांसेस होते थे। मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यो कहा जा सकता है? हाँ, एफएमडी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन एचएसबीक्यू में हम अमूमन जो है जून के महीने में लगा देते हैं, क्योंकि बारिश में ही ये बीमारियां ज्यादा होती हैं, गलगोटू की और लगड़ा बुखार की जो बीमारी होती है। टीकाकरण पर पशुपालक भाइयों को कोई रुपए खर्च करने की आवश्यकता रहती है? एक्चुअली कुछ साल पहले तक तो टीकाकरण की शुल्क होती थी 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन अभी सभी तरह के टीके जो है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी निःशुल्क है। किसी भी तरह का कोई शुल्क किसी भी टीकाकरण पे नहीं देना होता है। कई बार पशुपालक भाई अपना पशु चिकित्सालय तक ला नहीं पाता है, कैसी व्यवस्था रहती है पशुपालन विभाग की? टीकाकरण तो अमूमन जो है घर जाकर के ही किया जाता है। हाँ, अगर कोई पशु मान लो कृत्रिम गर्भाधान के लिए आया हुआ है तो हम उसमें जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे पशुपालक भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे टीकाकरण को लेकर? मैं सभी पशुपालक भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि जो सरकार की मंशा है कि बीमारियों को जड़मूल से खत्म किया जाए, तो इसके लिए उन सभी से आग्रह रहेगा कि समयबद्ध तरीके से और अपने सभी जानवरों को पूर्ण टीकाकरण कराएं, ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और जल्द से जल्द जो है बीमारियों का उन्मूलन किया जा सके। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। भाई वासा डॉक्टर इम्तियाज अली जी, पशुओं में टीकाकरण को कई महत्व है। नियमित टीकाकरण पशुओं ने आपा तरह तरह की बीमारियों तो बचाई सका हाँ, साथ ही आपने पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता ने भी बढ़ा सका हाँ। तो डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया सी जानकारी दी दी है पशुओं में टीकाकरण के बारे में। अपने पशुपालक भाई इन्हें सुनन जरूर लाभान्वित वैसा। और गुलाबो बहन पशु टीकाकरण की बात आपा की दी है, पर देखो साहब बरसात को मौसम चाल रहा है और अणी मौसम में पशुओं में और भी कई तरीका का अलग अलग कीट और रोग लागवा की संभावना है, क्योंकि अणी वक्त में पशुपालक भाई जनी जगह पे अपना पशुओं ने बांधे वह जगह बहुत ज्यादा गीली और कीचड़ युक्त वे। जनी देखो पशुओं में बाह्य परजीवी मच्छर, मक्खी, जू, चीचड़ा, पिस्सू आदि। तो मोहन भाई, बाह्य परजीवी की आप बात की दी है, तो अणु आपने पशुओं के स्वास्थ्य पे, वहाँ के उत्पादन क्षमता पे कई प्रभाव पड़े सा?
गुलाबो बहन देखो सा अणु अपना पशुओं की उत्पादन क्षमता लगभग 40% कम हो जावे। और देखो सा अणि में पशुओं ने खुजली हो जावे, घाव पड़ जावे, वना के घाव में ने कीड़ा पड़ जावे। तो अणी तरीकों कहिए कि देखो पशु बहुत ज्यादा बीमार भी रहवा लग जावे और पशु बहुत ज्यादा सुस्त भी रहवा लग जावे। तो मोहन भाई, अगर आपणे पशुओं में अणी तरीका की समस्या हो जावे तो इका निदान के लिए आपड़ा पशुपालक भाई कई कर सके? अणी के वास्ते गुलाबो बहन देखो सबू पहले तो अपना पशुपालक ने यो ध्यान रखना है कि जनी जगह पे अपना पशु ने बांध रहा है वह जगह सूखी वेवे और स्वच्छ वेवे। वही जगह पे कही पशु मूत्र, गोबर और गंदगी जो है नी वह बिल्कुल नहीं वेणी छावे। इनके साथ में कहिए कि देखो पशुओं ने जनी जगह पे आप बांध रहा है तो वटे जो दीवारा है वना दीवारा में भी बहुत ज्यादा छेद वे सके। तो वना छेद में भी देखो बहुत ज्यादा परजीवी जैसे चींचड़ा वगैरह है ये रात में वटे छुप जावे। तो वे ऐसा छेद है तो वना ने भी अपन ने बंद कर रख लेना है। और अगर देखो छोटा जो बचड़ा बचड़ी है वना का कहीं बाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए और वना बाला का महीने कहिए कि ये जू और चींचड़ा जो है वना में छूपन रहे तो ऐसा छोटा जो तरह भी अपना जो बछड़ा बछड़ी है वना का बाल ज्यादा बड़ा नहीं वेवा देना। तो मोहन भाई, ये सभी सावधानियां तो अपने पशुपालक भाई राके ही सही, फिर भी देखो अपना पशुपालक भाई ने इको समाधान नहीं मिले, इको निदान नहीं मिले तो वह नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाने बटे अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपना पशुओं को उपचार कर सके। सा बिल्कुल ऐसा देखो गुलाबो बहन। और अणी बरसात का मौसम में अपना पशुओं ने बाह्य परजीवियों बचानो बहुत ज्यादा जरूरी है। सा वासा मोहन भाई, पशुओं में टीकाकरण के साथ साथ पशुओं के बाह्य परजीवी के बचाव के बारे में आपा बात की दी है। पशुपालक भाई अणी जानकारी ने सुन और अपना पशुओं ने बाह्य परजीवों बचा सके है। और मोहन भाई, अब आपड़े किसान भाई बहना ने सुनावा एक और प्यारो सो लोकगीत धनराज रावल की आवाज में। बूढ़न देव सुरे भगवान कृपा कीजो जी। सुरे देव सुरे भगवान कृपा कीजो जी। कृपा कीजो जी, कृपा कीजो जी। सुरे देव सुरे भगवान कृपा कीजो जी। सुरे देव भगवान कहाओ, सुरे देव भगवान कहाओ। माँ की बिगड़ी वेद बनाओ, माँ की बिगड़ी वेद बनाओ। आओ हेलो सुनो जी भगवान कृपा कीजो जी। आओ हेलो सुनो जी भगवान कृपा कीजो जी। सुरे देव सुरे भगवान कृपा कीजो जी। मैं शरणी आपकी आया, मैं शरणी आपकी आया। सूर्यदेव दया करो जी उतराया, सूर्यदेव दया करो जी उतराया। छाया राखो सुरे भगवान कृपा कीजो जी। छाया राखो सुरे भगवान कृपा कीजो जी। बूढ़न देव सुरे भगवान कृपा कीजो जी। भक्ता की भी भीड़ छड़ आओ, भक्ता की भी भीड़ छड़ आओ। दुखिया को दे दुखड़ो मिटाओ, दुखिया को दे
मई भाषा धनराज रावल की आवाज में प्यारो सो लोकगीत भी सुनियो है। और अबे आप कार्यक्रम ने बढ़ावा आगे और आज का मौसम की जानकारी भी अपने किसान भाई ने दे दा। आज को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 85% और हवा को जो बहाव है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब रहेगा और हल्की बरसात होने की संभावना है। आसानी काल का मौसम को अगर आप अनुमान लगाओ तो काले अधिकतम तापमान रह सके है 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, नमी 91% और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तारू हवा चालवा की संभावना है। साथ ही हल्की मध्यम बरसात होने की संभावना है। मोहन भाई, आज आप कार्यक्रम में चर्चा की दी है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। इनके साथ ही आप जानकारी दी दी है पशुओं ने बाह्य परजीवों कशान बचाना है और भेंट वार्ता की दी है आप पशु टीकाकरण के बारे में। और यह के साथ ही आप सुनिया प्यारा प्यारा लोकगीत, जरूरी संदेश और मौसम की जानकारी। और अब देखो कार्यक्रम में अपना किसान भाई ने सुनावा आज का निम्बाड़ा मंडी का बाजार भाव। गेहूं अधिकतम 2500 लगार 2881 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली का भाव रहा है 1550 लगार 2201 रुपया और जौ का भाव रहा है 2560 लगार 2860 रुपया प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा है 5300 लगार 5860 रुपया और सरसों का भाव रहा है 6999 लगा और 8000 रुपया प्रति क्विंटल। इसके साथ ही अगर आप बात करें सोयाबीन की तो सोयाबीन 5500 रुपयों लगार 7060 रुपया प्रति क्विंटल बकी है और मूंगफली का भाव रहा है 6500 लगा और 8100 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी किनोवा का भाव रहा है 4200 रुपयों लगाने 4850 रुपया प्रति क्विंटल, मेथी का भाव रहा है 6100 रुपयों लगाने 9700 रुपया, लहसुन का भाव रहा है 5000 रुपयों लगाने 25000 रुपया प्रति क्विंटल, चिया का भाव रहा है 18500 रुपयों लगाने 20000 रुपया प्रति क्विंटल, इसबगोल का भाव रहा है 9500 रुपयों लगाने 12001 रुपया प्रति क्विंटल। और इनके साथ ही अगर आप बात करें धनिया की तो धनिया बिक्यो है साहब 13200 रुपयों लगार 13650 रुपया प्रति क्विंटल और तिल का भाव रहा है 9500 लगा और 11650 रुपया और उड़द का भाव रहा है 5800 लगा और 9000 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब। तो गुलाबो बहन देखो साहब मौसम ने ध्यान में रखता था अपना जो आदान है वे अपना निम्बाड़ा मंडी में बेच सके सा। हाँ सा। अबे मोहन भाई आपने कार्यक्रम को टेम वेग्यो है पूरो तो लेवा इजाजत आप सबने माँ दोया की ओर घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।